ने बड़ा दखल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में कुत्तों को दबोचने और उन्हें अलग सुरक्षित स्थानों पर रखने का आदेश दिया। दिल्ली में एमसीडी और एनडीएमसी को आवारा कुत्तों को तुरंत उठाने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी आवारा कुत्तों को तुरंत उठाना शुरू करें और उन्हें दूसरी जगह भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई संगठन कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में बाधा डालता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। डॉग लवर इसके विरोध में, तो जो आवारा कुत्तों से खौफ खाते हैं वो इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर एक बार फिर विचार करने को भी कहा है। दिल्ली की सड़कों पर से आवारा कुत्तों का आतंक अब खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर से 8 सप्ताह के भीतर आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर समाज दो फाड़ नजर आ रहा है। आपत्ति सियासी गलियारे से भी आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस फैसले का विरोध किया है, तो मेनका गांधी ने भी आपत्ति जताई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों की समस्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह में शेल्टर होम में स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जहां नसबंदी और टीकाकरण होगा। कुत्तों को सड़कों पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही 1 सप्ताह में डॉग बाइट की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश दिया गया। शेल्टर प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी गई। दिल्ली सरकार को वैक्सीन स्टॉक और इलाज की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया। साथ ही 5000 कुत्तों की क्षमता वाले शेल्टर होम बनाने और प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती करने का निर्देश दिया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर कोर्ट को यह कदम क्यों उठाना पड़ा। कोर्ट ने 28 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या और इससे जुड़े डॉग बाइट एवं रेबीज से होने वाली मौतों के बढ़ते आंकड़ों पर स्वतः संज्ञान लिया था। अकेले 2024 में देश भर में 37 लाख से अधिक डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए, जिनमें 5,19,000 से ज्यादा पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। लेकिन क्या आवारा कुत्तों से खतरा सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही ज्यादा है, या फिर देश के दूसरे राज्यों में भी हालात ठीक नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर डॉग लवर्स को मिल सकती है बड़ी राहत, क्योंकि आवारा कुत्तों का मामला अब 3 जजों की पीठ को भेज दिया गया है। आवारा कुत्तों के मुद्दे पर कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर आदेश दिया था। 8 हफ्तों में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया गया था। इसको लेकर डॉग लवर नाराज थे। वहीं वो लोग खुश थे जो कि कुत्ते के कांटे का शिकार हो चुके हैं, या कुत्ते जिन पर हमला कर चुके हैं, या जो रास्ते में आ रहे कुत्तों के चलते अत्यधिक परेशान रहते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच को इसका सुनवाई करने वाली है। कल के दिन क्या राहत मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, ये भी एक बड़ी बात होगी। संभव शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। संभव, अब 3 जजों की बेंच को ये मामला भेजा गया है। उम्मीदें भी हैं और हो सकता है वो हो जो पहले से चला आ रहा, कुछ भी हो सकता है। फिर भी आपको, जो लोगों से आपकी बात हुई है, क्या सोच रहे हैं इसको 3 जजों की बेंच पर भेजने के बाद? देखिए, आज इस पर 2 बार मेंशनिंग हुई। स्ट्रे डॉग, जो आवारा कुत्तों का मामला है, 2 बार सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशन किया गया। अब ये मेंशनिंग आम सुनवाई से अलग होती है। मेंशनिंग में वकील के पास इतना समय नहीं होता, लेकिन हाँ, चूंकि कोई राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस का मसला है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशन किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने सुबह सुबह लगभग 10:30 बजे ये मामला कहा गया, मेंशन किया गया कि ये जो 2 जजेस का ऑर्डर है, उसके अलावा पुराना एक सुप्रीम कोर्ट का दूसरा ऑर्डर है जो एबीसी के गाइडलाइंस हैं 2023 की, उसको अपहेल्ड करता है और कहता है कि इंसानी तरीके से, ह्यूमन वे में ट्रीटमेंट होना चाहिए डॉग्स का भी, कुत्तों का भी, और तमाम जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं सभी को कोट करके ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने सुबह सुबह उठाया गया। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा कि ठीक है, मैं इसमें देखूंगा, आई विल लुक इनटू इट, ये कह के उन्होंने मेंशनिंग ओवर की। उसके बाद ये मामला फिर दोपहर में दूसरे वकील ने उठाया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, तमाम दलीलें रखते हुए। तो उस तभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आई एम लुकिंग इनटू इट, मैं इस मामले को देख रहा हूं।
और लगभग अभी 7:45-8 बजे के करीब जब सुप्रीम कोर्ट की अपडेटेड कॉज लिस्ट आई तो एक हैरान करने वाली बात आई कि 3 जजेस की बेंच गठित कर दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, और 3 जजेस की बेंच जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की 3 जजेस की बेंच के सामने कल 10:30 बजे ये मामला लगा दिया गया है। तो 2 जजेस की बेंच जिसने ये डिटेल्ड ऑर्डर जो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, इसके पॉइंटर्स हम बता रहे हैं, एक डिटेल्ड ऑर्डर लगभग आज ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ। 11 तारीख का ये ऑर्डर, उस समय ओरल जो डिक्टेशन था, अब वो रिटन ऑर्डर आया। रिटन ऑर्डर्स में जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें ये कही गई, जो उन्होंने 11 तारीख से अलग जो बातें कही उसमें यह था कि जानवरों के प्रति, खासकर कुत्तों के प्रति कोई भी जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CCTV मॉनिटरिंग होगी और क्राउडिंग नहीं होगी। किसी भी तरह का बहुत ज्यादा कुत्तों को एक साथ डॉग शेल्टर होम में नहीं रखा जाए और 8 हफ्ते में सरकार रिपोर्ट दे। ये तमाम पॉइंटर्स उस ऑर्डर, डिटेल्ड ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर ये हो जाता है, कुछ ही मिनटों बाद जब कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की देखी गई तो वहां 3 जजेस के सामने ये मामला लगा दिया गया है। फ्रेश हियरिंग होनी है, दोबारा से सभी आर्गुमेंट सुने जाएंगे। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ये 2 जजेस के ऑर्डर के बाद पूरी तरह से देश में एक तरह से नई डिबेट को जन्म दिया है। कुछ लोग समर्थन में उतरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के, कुछ लोग अपोजिशन में उतरे, कुछ लोगों ने भरपूर विरोध किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, और एक नए सिरे से डिबेट पूरे देश में शुरू हो गई। और उसके बाद अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की एक बेंच को गठित किया है जो मामले को पूरे तरह से सुनेगी, तो तमाम पेटिशनर्स, NGO जो मीडिया में लगातार बातें कह रहे थे, उनको एक मौका मिल गया है। हो सकता है कल सुबह ये सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में दिखे। तमाम तस्वीरें पूरे देश से आ रही थी किस तरह से जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं इनको, मुझे लगता है अब कल का इंतजार करना होगा 3 जजों की बेंच क्या सुनती है और उस पर क्या कहती है, ये भी अब लोगों की नजर में रहेगा। बहुत शुक्रिया संभव मेरे साथ जुड़ने के लिए। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली NCR में आदेश का पालन करने की कवायद शुरू हो गई है। नोएडा में 3 शेल्टर होम बनाने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है। वहीं नोएडा के सेक्टर 94 में बने शेल्टर होम में कमजोर और बीमार स्ट्रीट डॉग को रखा जाता है। करीब 1000 आवारा कुत्ते इस शेल्टर होम में रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच को आदेश जो कि कुत्तों को लेकर दिया गया, आवारा कुत्तों को लेकर काटने को लेकर है, उसको लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये नोएडा का सेक्टर 94 का एनिमल शेल्टर होम है, जिसमें प्राधिकरण की ज़मीन पर जो मैनेजमेंट है वो निजी है। तस्वीरों में आप देखिए जरा तस्वीरें दिखाइए। डॉग को इस तरह से लेके जाते हैं, जो नसबंदी है या उनके खाने पीने की व्यवस्था है वो ये नोएडा अथॉरिटी की गाड़ियां हैं जो यहाँ से इस शेल्टर होम से लेके जाते हैं। और ये शेल्टर होम जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है इस शेल्टर होम का। और तकरीबन बताया जा रहा है कि 1000 के करीब जो आवारा कुत्ते हैं उनको यहाँ पर लाकर जो तमाम प्रक्रिया है वो की जाती है, उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता है। ये निजी सेंटर, निजी लोग मैनेजमेंट है जिसके थ्रू ये यहाँ पर जो कुत्तों का रखरखाव है वो किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच है जिसने कहा है कि जो भावनात्मक पहलू है वो मायने नहीं रखा जाएगा, लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसको लेकर प्राधिकरण की ज़मीन पर ये शेल्टर होम बना है और यहाँ पर जिस तरह से जो रेबीज इंजेक्शन है या जो कुत्ते काटने को लेकर तमाम तरीके की जो प्रक्रिया है, जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन किया जाता है। और जहाँ जहाँ से आवारा कुत्ते होते हैं उनको लाकर यहाँ पर छोड़ा जाता है और उनके खाने पीने की व्यवस्था। देखिए तस्वीरों में आप देखेंगे जो बहुत सारे डॉग लवर हैं वो भी अंदर हैं। हालांकि हमने बात करने की कोशिश की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई भी सामने नहीं बात कर रहा है। और पूरे शेल्टर होम में जरा मैं कहूँगा अपने सहयोगी से जूम करके दिखाएं, पीछे देखिए उनके रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर तमाम एम्प्लॉई हैं जो काम करते हुए भी आप देख सकते हैं। वो यहाँ पर बाकायदा पूरे कमरे बने हुए हैं जहाँ पर डॉग को लाकर यहाँ पर रखा जाता है। और ये पूरे शेल्टर होम में जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की प्रक्रिया है उसका पालन किया जाता है। हालांकि अभी एक ही नोएडा में ये इस तरह का बड़ा शेल्टर होम है, इसके अलावा जो 3 शेल्टर होम है वो प्रस्तावित हैं। और देखिए एम्प्लॉइयों को भी आप देख सकते हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जो आवारा कुत्ते हैं उसको लेकर एक बहस भी छिड़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही है नहीं है।
तस्वीरों में आप देखिए जो लोग हैं वो बाकायदा पूरे जो आवारा कुत्ते हैं उनको लाकर यहाँ पर प्राधिकरण की गाड़ी छोड़ती है और तमाम जो उनके लिए सुविधाएं हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। हमने यहाँ पर मैनेजमेंट से ही बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पे आने से मना कर दिया। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके बाद समाज के अलग अलग तबकों में बहस भी हो रही है। कोई इस आदेश को सही बता रहा है, वहीं पीपल्स फॉर एनिमल की जो ऑनर हैं मेनका गांधीपुर, उन्होंने इस फैसले की आलोचना भी की है। तो कुल मिलाकर अब नोएडा में इस तरह के शेल्टर होम बनाने के लिए जगह भी प्रस्तावित है और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय दिया है उसके अंदर अब ये दिल्ली एनसीआर में जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़कर शेल्टर होम में रखने की व्यवस्था की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। दिल्ली सरकार इसको कह चुकी है कि वो जल्द से जल्द इस पर काम करेगी। अब उत्तर प्रदेश के जो नोएडा है जो दिल्ली एनसीआर में आता है वहाँ भी इस आदेश के तहत ये कदम उठाए जाएंगे। अभी देखना होगा कि इस शेल्टर होम के अलावा प्राधिकरण जो है वो कितने दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको लागू कर पाता है। नोएडा से इंडिया न्यूज़ के लिए अकरम खान। 37 लाख बाइट रेबीज के बढ़ते हुए आंकड़े, बहुत सारे लोग जो कि सोसाइटी में रहते हैं या सड़क पर चलते हैं, इन आवारा कुत्तों के चलते उनके ऊपर अचानक मुसीबत आ जाती है। रात में तो अक्सर लोग ऐसे रास्तों से जाने पर डरते हैं जहां पर इस तरीके के आवारा कुत्ते घूम रहे होते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डॉग लवर ने आपत्ति जताई है। डॉग लवर्स को लगता है कि फैसले में मानवीय पहलू का ख्याल नहीं रखा गया है, लेकिन वो लोग जो कुत्ते के काटे के शिकार हैं या अक्सर परेशान होते रहे हैं उनका सोचना दूसरा है। हम बात अभी डॉग लवर्स की कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्ट्रीट डॉग को जहां शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया गया है, जिसके अनुपालन के लिए सरकार ने पहल की है और शेल्टर होम बनाने की जल्दी ही बात की गई है। 8 हफ्तों का पूरा समय दिया गया है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, कोई भी मानवीय पहलू इसके आड़े नहीं आएगा और अगर इसके खिलाफ कोई अड़चन बनता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन कुछ स्ट्रीट डॉग को लेकर जो डॉग लवर हैं वो हमारे साथ हैं और ज़रा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं और क्या उनकी प्रतिक्रिया है। मैं इस समय नोएडा में खड़ा हुआ हूँ। नोएडा में आप देखिए विवाह जी हैं जो डॉग लवर हैं और वो इस फैसले को कैसे देखती हैं, जरा उनसे जानते हैं। मैम, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको आप किस तरह से देखती हैं? क्या ये फैसला सही है? कुछ लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमने और जगह देखा है कि इंजेक्शन नहीं लगने से लोगों की मौत भी हुई है कुत्ता काटने से, तो इसको लेकर इस फैसले को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे देश में ना इस समय कुत्तों के सिवाय कोई और प्रॉब्लम ही नहीं थी। छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो जाते हैं, वो नहीं जज साहब को दिखता, रेप मर्डर हो जाते हैं, सड़कों पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्या आप सारी गाड़ियाँ उठा के बंद कर देते हो? रेबीज़ इज़ नॉट अ छोटी सी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी रेबीज़ के खिलाफ हैं, हमें भी पता है। लेकिन क्या इस बेचारे को पता है इसके काटने से रेबीज़ हो रही है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। इसको वैक्सीनेट कराना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। इसको स्टरलाइज कराना ताकि इसकी पॉपुलेशन ना बढ़े, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। सरकार ने आज तक इन बच्चों के लिए, बेचारों के लिए कुछ नहीं किया। ये जितने आप 4 डॉग्स तो यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास, इनकी सबकी हर साल वैक्सीनेशन होती है। इनको स्टरलाइज मैंने अपने पैसे से कराया है। निठारी में आप जितने भी कुत्ते अभी जाते हुए भी देख लेंगे, कभी ये बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, हम अपने पैसों से इनका इलाज करवाते हैं। और मतलब मुझे समझ नहीं आती, एक अचानक ये बेचारा किस लिए ये सफ़र करे? ये टेरिटोरियल है, ये अपनी गली में दूसरा कुत्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप इतने कुत्तों को एक जगह इकट्ठा रखने की बात कर रहे हैं। हम सनातनी हैं, मन तन धन कर्म से। सनातन का बड़ा जोर है आजकल, जहाँ देखो पुराने पुराने मंदिर खुद रहे हैं। हम सनातनी, हम सनातनी। क्या सनातन धर्म की वैल्यू हम भूल गए हैं? क्या सबसे बड़ी शिक्षा हमने जो अपने घरों में देखी है, पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी हमारे इस प्यारे बेस्ट फ्रेंड डॉग की बनती थी। तो क्या हम सब कुछ भूल चुके हैं? मैं इन बच्चों के लिए आज यहाँ बैठकर अपने घर की उससे निकलकर काम करती हूँ। मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने कितने ऐसे स्ट्रीट डॉग हैं जिनको रखा हुआ है या जिनके लिए काम करते हैं? अभी आप एक कुछ फिगर्स बता रही थी, वो क्या था? मेरे पास 180 डॉग्स ऐसे हैं जो मेरे शेल्टर में हैं, जिनकी मैं सेवा करती हूँ। कहाँ पर है आपका शेल्टर? हमारा शेल्टर है असगरपुर रोड पर है और हम इनकी सेवा करते हैं जो सड़कों पर नहीं जी पाते हैं। जैसे कि बूढ़ा डॉग है, डॉग को आर्थराइटिस हो गई, डॉग को कोई कीड़े पड़ गए किसी वजह से, किसी ह्यूमन ने उठा के डॉग के ऊपर एसिड फेंक दिया, और तो और यहाँ पे ह्यूमंस डॉग्स का भी रेप कर देते हैं। वो भी डॉग्स अगर किसी को देखने हो तो मेरे पास हैं।
कभी इनकी बात की आपने कि ये बेचारे क्या क्या सफ़र करते हैं? बस हमें भगवान ने ज़ुबान क्या दे दिया और वोट का अधिकार क्या दे दिया तो हमारी चलेगी ना। ये बेज़ुबान बता सकता है आपको? एक चीज़ बताइए कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसमें बताया गया है कि जो 70% है वो स्ट्रीट डॉग हैं, जिनकी वजह से ये जो घटनाएं हैं वो होती हैं, और 30% जो है वो जो डॉग पाले जाते हैं, जो डॉग लवर हैं, उनके हैं। तो हमने कई ऐसी घटनाएं भी देखी जिसको लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में विवाद हुआ है और कुछ लोगों की चोट लगी है, उससे ज़िंदगी भी खतरे में पड़ी है। तो इस पहलू को आप कैसे देखती हैं? ये भी तो ज़रूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हम कभी भी अगर हम डॉग्स को प्यार करते हैं तो हम ह्यूमन से तो नफ़रत कर ही नहीं सकते। लेकिन हम ये कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अभी भी हम आपसे ये नहीं कह रहे कि इस समस्या का समाधान मत कीजिए। हम तो कह रहे हैं स्टरलाइजेशन कराइए, वैक्सीनेशन करवाइए, ताकि ह्यूमन्स भी आराम से रहें। हम तो कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं सरकार से। हम तो कह ही नहीं रहे कि आप इनको सड़कों पे जैसे पड़े हैं वैसे पड़ा रहने दो। हम कहते हैं कि आप हमें कुछ समय दें, हम उसमें, आप सरकार हो, आप हमारा सहयोग करो, आप कोई फंड्स दो ना हमें कि हम इन बेचारों को गली पर इनको स्टरलाइज कराएं, इनको वैक्सीनेट कराएं। एक बात आप मुझे बताइए, AWBI इतनी बड़ी संस्था है, करोड़ों के टेंडर गए, आज तक वो पैसा कहाँ गया? ना तो इन बेचारों की कभी वैक्सीनेशन हुई, क्योंकि जो रेबीज़ के इंजेक्शन सरकार की तरफ से मुहैया कराए गए वो तो जाकर खुले आम बाज़ारों में बेच दिए गए। स्टरलाइजेशंस, मैं तो हैरान होती हूँ। पिछले साल मैं नोएडा अथॉरिटी में, हमारे OSD थे इंदु प्रकाश जी, मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे अपना एक आंकड़ा खोल के दिखा दिया। हमने तो अभी तक जून में 18,000 हम डॉग्स को स्टरलाइज कर चुके हैं। 18,000 डॉग्स को अगर आप स्टरलाइज 6 महीने में कर चुके हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही संख्या फिर इतनी क्यों बढ़ रही है। वो कहते हैं कि हम तो हर साल 60,000 कुत्तों को स्टरलाइज करते हैं, ये नोएडा अथॉरिटी हमें आंकड़ा देती है। तो ये कुत्ते कहाँ से आते जा रहे हैं इतने? ऐसी कौन सी संख्या पैदा होती जा रही है? मेनका गांधी ने भी इसको लेकर विरोध जताया और कहा है कि ये फैसला जो है उससे एक सन 1880 का भी एक पेरिस का उन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर पर्यावरण का असंतुलन हो जाएगा, जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, तो जो गवर्नमेंट की पहले से पॉलिसी है डॉग को लेकर, क्या वही लागू रहनी चाहिए? और इस तरह की अगर पॉलिसी होगी तो उन्होंने कहा कि जो दिल्ली NCR से बाहर के डॉग हैं वो 48 घंटे में फिर यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जैसा कि मैं आपसे बार बार एक बात कह रही हूँ कि हम ह्यूमंस के खिलाफ नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि ये बेचारे जिस तरह की दशा में रह रहे हैं ये वैसे ही रहे। हाँ, सड़कें इनका घर हैं, इनका घर मत छीनिए इनसे, लेकिन इनको आप स्टरलाइज करा सकते हैं, आप इनको वैक्सीनेट करा सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, हमारी इस गली में जब मैंने इनको स्टरलाइज करा दिया यहाँ आने के बाद, मैं 4 साल से इस गली में आती हूँ, लेकिन ये 4 ही डॉग्स हैं। इसके अलावा, क्योंकि किसी और कुत्ते को तो यही अपनी टेरिटरी में नहीं आने देंगे, तो इस तरह से हम इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल एक ह्यूमन वे में कर रहे हैं, ना कि क्योंकि आप 5 लाख कुत्तों को कहाँ रखोगे, कहाँ से उनको सरकार खाना खिलाएगी, कहाँ से उनकी वैक्सीनेशन होगी? फिर 5 लाख कुत्तों को रख रहे हो तो हमारे जैसी डॉग मदर्स को भी डाल दो। मेरी सरकार से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बगैर नहीं रह सकते, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती हूँ। अगर आपको लगता है इन्हें सड़क से हटाना है तो हमें भी हटा दीजिए। देखिए, ये थे विभा जी, जिन्होंने बताया कि 4 उन्होंने जो डॉग हैं उनको एडॉप्ट किया है, खाने पीने का उनका ध्यान रखती हैं। इसके साथ ही उन्होंने सवाल नोएडा प्राधिकरण पर भी खड़े किए हैं और सरकार से भी उन्होंने सवाल किया है कि जो इस तरह के डॉग हैं उनका एक अल्टरनेटिव, जो पहले से योजना चल रही है उसके तहत उनका भरण पोषण होना चाहिए, उनकी देखभाल होनी चाहिए। ये इस फैसले से कहीं ना कहीं जो इस तरह की डॉग मदर हैं उनको दिक्कत है, और उनका कहना है कि वैक्सीनेशन और तमाम जो सुविधा है उसके तहत अगर काम हो तो ये भी एक ह्यूमन नेचर से इनकी तरफ देखा जाए। इसको लेकर इन्होंने अपनी राय रखी है। नोएडा से इंडिया न्यूज़ के लिए अकरम खान। उधर ताजनगरी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डॉग लवर्स को आपत्ति है। आवारा कुत्तों से स्नेह रखने वालों की माने तो सुरक्षा की दृष्टि से आवारा कुत्तों की मौजूदगी मोहल्ले में ज़रूरी है। आगरा शहर की अगर बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट डॉग है, जिनमें 60,000 से ज़्यादा आवारा कुत्तों की स्टेरिलाइजेशन नसबंदी की जा चुकी है। वहीं 70,000 से ज़्यादा कुत्तों के वैक्सीनेशन की भी बात सामने आ रही है। दिल्ली NCR से जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको हटाने का जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो मेनका गांधी है उन्होंने कहा है कि ये अव्यवहारिक है। साथ ही कई सारे ऐसे संगठन हैं वो भी सामने आ गए हैं। ताजनगरी आगरा की बात कीजिए तो आगरा में लगभग ऐसे स्ट्रीट डॉग्स 1,10,000 के लगभग है, जिसमें 3 साल का प्रोग्राम आगरा नगर निगम ने बनाया और लगभग जो 60,000 डॉग्स की नसबंदी की जा चुकी है। और
71,000 डॉग्स को वैक्सीनेशन भी कराया जा चुका है और ये प्रोग्राम लगातार चल रहा है। यह शेल्टर होम नहीं बनाया गया डॉग का, क्योंकि उनका कहना है कि जिस प्रकार से जो डॉग्स को स्थानांतरण करने को लेकर जो नियम है वो उन्हें लागू नहीं करता, लेकिन लगातार जो 3 साल का प्रोग्राम है वो आगरा में चलाया जा रहा है। रेबीज फ्री आगरा को लेकर भी यह अभियान किया जा रहा है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। आगरा के डॉग लवर भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं, लेकिन दिल्ली से सटे गुरुग्राम के लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। दरअसल गुरुग्राम में आवारा कुत्तों के खौफ से लोग परेशान हैं। गुरुग्राम में आवारा कुत्तों से लोग परेशान। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका इन आवारा कुत्तों के बारे में क्या कहना है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय यादव है और धर्म कॉलोनी गुड़गांव में हम गली के में इसमें कुत्तों में बहुत परेशान है। कुत्ते कई बार शांत बैठे रहेंगे, उसके बाद क्या होगा कि जैसे कोई बच्चा आ रहा है या कोई बाइक पे जा रहा है तो एकदम झपट्टा मारेंगे, वो कई बार बच्चे गिर भी जाते हैं। छोटे बच्चों को तो कुत्ते ऐसे काटने लग जाते हैं, कुछ समझते ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, बहुत बढ़िया है। कुत्तों का इलाज होना चाहिए, इनको शेल्टर में भेजना चाहिए और गलियां में बहुत परेशानी है, हर तरीके से परेशानी। क्या कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि कुत्तों को लेकर आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा या फिर बच्चों को घर से उतारने में, घर से निकालने में आप कभी घबराए हो, स्कूल जाते हुए, खेलते हुए? नहीं, कुत्ते क्या होता है कि जैसे अभी गली में परसों की बात है कि मैं निकल रहा था, गली से, घर से निकल रहा था, तो एक बच्चा जा रहा था चुपचाप, कुत्ता भी आराम से लेटा हुआ था। जैसे ही बच्चा उस पर झपट पड़ा, उसके बाद में उसको कुत्ते को लठ मार के भगाना पड़ा। तो बड़ी समस्या है। सर, आपका क्या नाम है और आप क्या कुत्तों के बारे में, जो आवारा कुत्ते इनके बारे में? नमस्कार जी, मैं ओमवीर सिंह बोल रहा हूँ। धर्म कॉलोनी में रहता हूँ, रेनबो स्कूल के नज़दीक रहता हूँ और हमारी गली में कम से कम 20 आवारा कुत्ते हैं, जिनकी वजह से हमारे बच्चों को खेलना कूदना बिल्कुल एकदम रेस्ट्रिक्टेड हो गया है और बच्चों को खेलने के लिए भी हमें चौकीदारा करना पड़ता है। इवन रात के समय सोना दूभर कर रखा है और रात को, अभी मैंने रिसेंटली 2 महीने पहले गाड़ी लिया था और मेरी गाड़ी की आज हालत देखो आप, रात को कुत्ते उन पर बैठते हैं, मेरी गाड़ी खराब कर दिया। साथ में पिछले महीने मेरे एसी की सर्विस करने के लिए एक लड़का आया था, तो उसको काट लिया है। ये उसका मैं कार्ड दिखाता हूँ, ये देखो, 26 तारीख को मेरे एसी का सर्विस करने के लिए आया था और उन्होंने काट लिया। ये रोहित नाम का लड़का है, तो उसको इलाज कराने के लिए मेरे को ही और भी खर्चा करना पड़ा है। उसके साथ साथ हमारे पड़ोस में काफी बुजुर्ग लोग भी हैं, घूमना फिरना, जो सुबह घूमते थे उनका घूमना फिरना बिल्कुल बंद हो गया है। अब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर्स में रखा जाए, पूरे दिल्ली एनसीआर में जो ये रूल है इसको लागू किया गया, इसके बारे में क्या आप सहमत है इससे? नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिल्कुल सहमत हूँ और बहुत अच्छा पहल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और मेरा अपना पर्सनल व्यू यही है कि जो आवारा कुत्तों को कहीं अलग से शेल्टर में इनको रखा जाए और जो भी अपने जो डॉग लवर्स हैं वो वहां पर जाके अपनी सेवा करके आ जाए वहां पर। लेकिन जैसे देखिए, गलियों में कई बार देखने को मिलता है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको लोग खाना खिलाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर हमला हो जाता है, कुत्ते के द्वारा जो उन पे हमला होता है। तो इससे क्या आप इन लोगों जो डॉग लवर है उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं डॉग लवर को यही कहूंगा कि भाई, आप अगर प्यार करते हो कुत्तों से तो जो 1, 2, 5 जो भी अपने घर में रखिए और वैसे भी इनको जाकर के एमसीजी में या कहीं पर भी इनको इंजेक्शन वगैरह लगवा करके अपने वहाँ वैक्सीनेशन करवाएं और अपने घर में रखें। बाकी पड़ोसियों को परेशान करने में तो अच्छा नहीं लगता है। सर, कई बार देखा जाता है कि किसी बच्चे को काट लिया जाता है और उसके बाद उसकी किसी कारणवश मृत्यु भी हो जाती है, जो कि देखा जाए तो एक बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि एक छोटा बच्चा जिसने अपनी जिंदगी शुरू करी है और सिर्फ एक स्ट्रीट डॉग के काटने से ऐसा हुआ। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या बच्चे सेफ हैं गलियों में? नहीं जी, बच्चे सेफ तो नहीं है। अभी एक खिलाड़ी, जो यूपी में खिलाड़ी का एक आया था मामला, अब वो 1 महीने के अंदर खत्म हो गया। नेशनल लेवल का खिलाड़ी था, तो